हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम एक नया चैप्टर लाए हैं। लास्ट चैप्टर हमने किया था कैश बुक। आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट। क्या नाम है चैप्टर का? डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में ये हर बार आता है। पहले तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझो। डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू क्या होना, कम। जैसे जैसे हम असेट को यूज करेंगे बच्चे लोग, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। सिंपल वर्ड्स, हाँ के ना? तो डेप्रिसिएशन इट मीन्स व्हाट? डिक्रीज। इट मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट। सर आपने नॉन करंट असेट क्यों लिखा? असेट दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट। नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईयर या 12 मंथ्स बोल सकते हैं। बराबर है कि नहीं? उसको हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ऐसे कौन से असेट है सर? एसी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स है, सबको समझते हैं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार और बहुत सारे हो सकते हैं। डिस्पोजल का मतलब क्या है सर? डेप्रिसिएशन समझा, नॉन करंट असेट समझा, डिस्पोजल मतलब होता है सेल। ओके, हमने हमारे नॉन करंट असेट को क्या कर दिया? बेच दिया। सबको समझता है? यस और नो? अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन को हम एवरी ईयर क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। मतलब पहले तो मीनिंग समझा, फिर डेप्रिसिएशन को कब चार्ज करना है बच्चे लोग? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, या ऐसा बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन नॉन मॉनिटरी है। मतलब डेप्रिसिएशन को हम इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस में रिकॉर्ड तो करते हैं। इनकम स्टेटमेंट समझते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर एक्चुअली हमारे जेब से पैसा जाता नहीं है। सब लोग याद रखना, आपके थियरी में भी ये सब क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन में हमारे जेब से पैसा जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता। मैं हर चैप्टर में आपको ये इंट्रोडक्शन ये सब क्यों देता हूं? कहीं ना कहीं आपको थियरी में भी काम आएगा। बच्चे लोग, आईजीसीएसई स्टूडेंट, समझता है कि नहीं? आपको बहुत सारी 2-2 मार्क की छोटी छोटी थियरी आती है, वो इसी में से आ जाएगी। अब नॉन कैश एक्सपेंडिचर या नॉन मॉनिटरी मतलब हमारे जेब से एक्चुअली पैसा जाता नहीं है। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एवरी ईयर, पर हम दुकानदार को जाके पैसा देते हैं, रियल लाइफ में देते नहीं है। मैंने एक मोबाइल लिया $1 लाख का, उसकी वैल्यू एवरी ईयर $10,000 से कम हो रही है, तो क्या मैं दुकानदार को जाके $10,000 देता हूँ, ये लो भैया इसकी वैल्यू कम हो गई? नो, मैं उसको देता नहीं हूँ। अब ये बार बार थियरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन या रीजंस। क्या रीजंस है डेप्रिसिएशन लगने के या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? पहला, फिजिकल डिटोरिएशन, मतलब वेयर एंड टेयर यूज। हम बार बार उसको यूज करते हैं, तो अभी हम बार बार मोबाइल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम होगी, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। सबको समझता है? यस और नो? पहले दिन लिया तब एकदम अच्छा चलता था एसी, फिर धीरे धीरे जैसे एसी मोबाइल यूज करेंगे उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? इकोनॉमिक रीजंस, मतलब अभी अपडेट हो जाता है, बिजनेस अपडेट हो गया, मोबाइल अपडेट हो गया, तो नो लॉन्गर मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस। मतलब इकोनॉमिक रीजन का मतलब अब ये असेट मेरे कुछ काम का नहीं है। समझते ना? बिजनेस अपग्रेड हो गया, अब पुराना असेट चलने वाला नहीं है। सबको समझता है? ईच एंड एवरीवन? यस और नो? टेक्नोलॉजी अपडेट होता रहता है। फिजिकल डिटोरिएशन, इकोनॉमिक रीजन, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब मैंने कोई असेट लीज पे लिया है 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद वैसे भी वो मेरे पास रहेगा नहीं, तो मुझे इसलिए क्या चार्ज करना पड़ेगा? एवरी ईयर क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। ओनली फॉर थियरी पर्पस। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, फिजिकल डिटोरिएशन, इकोनॉमिक रीजंस, पैसेज ऑफ टाइम। चौथा है डिप्लीशन। ये डिप्लीशन बेसिकली किस में एप्लीकेबल है? वेल्स एंड माइंस। कोल माइन, अब कोल माइन में से कोल निकाल दिया तो उसकी वैल्यू वैसे भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। मुद्दे का बात ये है, यहां हमने मीनिंग पढ़ा, डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है ये पढ़ा, इट इज विच एक्सपेंडिचर? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सबको ये बातें समझती है? यस और नो?
कुछ एक दो बातें और बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहे। डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट। ये आपके एग्जाम में बार बार वो लोग थियरी में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बच्चे लोग विच कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलो, या एक और नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये कंसेप्ट बोलता है लाइफ में सेफ चलने का। मतलब हमको लगता है ना फ्यूचर में थोड़ा भी हमारा लॉस होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं डिटेल में मैंने एक लेक्चर बनाया ऑल फॉर कंसेप्ट, आप वो देख सकते हो। तो भी फिलहाल के लिए इधर बता रहा हूँ, एग्जाम में आया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मतलब ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड। मतलब हमको लगता है ना जो भी हमारा लॉस होने वाला है, भले फ्यूचर में होने वाला है, जैसे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर हमको थोड़ी भी भनक है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड करो। ऑल, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं बच्चे लोग, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड। सबको समझता है? यस और नो? मतलब एंटीसिपेटेड मतलब, सर एंटीसिपेटेड मतलब फ्यूचर, मुझे लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड करो। इसका एक और एग्जांपल है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसीलिए डेप्रीशिएशन मेरे जेब से पैसा जा रहा नहीं है, पर वो एक तरह का मेरा क्या है, लॉस, क्योंकि मेरे असेट की वैल्यू उतने से क्या हो रही, कम। इसीलिए हम डेप्रीशिएशन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। होप्स आपको परफेक्ट समझो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। ओके, ईच एंड एवरीवन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये क्या है, कैसे? सबसे बेस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। समझो मैंने एक असेट खरीदा, ईयर 1 में मैंने एक असेट खरीदा जिसका चार्ज है $100। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है? बच्चे लोग सुनो, स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल बोलता है जितने का असेट है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब कितना लगता है, आपको क्या लगता है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स, कितना साल हमारा असेट चलेगा। ओके, तो समझो मैंने एक असेट खरीदा। बच्चे लोग ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन मेथड, $100 का असेट है और मुझे एस्टिमेट है इसकी लाइफ है, इसकी लाइफ है 4 ईयर्स। कितने ईयर्स है? 4 ईयर्स। तो $100 डिवाइड बाई 4, डेप्रीशिएशन कितना हो, 25। मतलब एवरी ईयर डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा, $25। सबको समझा? 100 उसका क्या था, कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन ईयर 1, सबको समझता है? ईयर 2 फिर से डेप्रीशिएशन कितना है, 25। ईयर 3 फिर से डेप्रीशिएशन कितना आया, 25। अब आगे करूंगा तो ईयर 4 में भी फिर से डेप्रीशिएशन कितना आएगा, 25। सबको समझता है? यस और नो? ईच एंड एवरीवन, 25, 50, 75, 100, यस और नो? इधर माइनस करके 25 आएगा, फिर 25, 25 माइनस 25, 4 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो बोलने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एग्जाम में आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन, ये लेक्चर आपके थियरी क्वेश्चंस भी कवर कर रहा है। बच्चे लोग हैव पेशेंस, इसको देख लिया तो थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब आप एक पॉइंट नोट करो, ये मेथड के हिसाब से डेप्रीशिएशन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझा? सेम, यस और नो? इसीलिए इसका नाम क्या, फिक्स। डेप्रीशिएशन क्या रह रहा है, फिक्स। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट। और 4 साल बाद जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 0। होप सो आपको ये मेथड समझा। और इस मेथड को डेप्रीशिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सब लोग बोलो। फॉर्मूला तो नहीं, लॉजिक है। डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट। जैसे इसमें कितना था, कॉस्ट ऑफ असेट कितना था, 100 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4, तो आंसर कितना आ गया, $25 ईच ईयर। अब कभी कभी है ना एग्जाम में आपको रेसिडुअल वैल्यू दिया रहेगा, इन केस अगर वो दिया है तो माइनस करने का। सर रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या, मतलब 4 साल बाद मुझे लगता है ये असेट को बेच के मुझे कुछ पैसा मिलेगा।
अगर वो दिया है तो माइनस करना पड़ेगा। समझो फॉर एग्जांपल अगर इस सम में रेसिडुअल वैल्यू, ये $100 तो कॉस्ट है, समझो रेसिडुअल वैल्यू 20 दिया है, बराबर एग्जाम में दिया है, और डिवाइड बाई 4 क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, तो $80 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या आ गया $20। मतलब डेप्रीशिएशन इसमें कितना था 25, इसमें कितना हो गया 20। और ये कब लेने का, अगर क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू दिया हो। सर आपने रेसिडुअल वैल्यू को माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे लगता है 4 साल बाद, बच्चे लोग 4 साल बाद इस असेट को बेच के मुझे कितना मिलेगा $20, तो मेरा कॉस्ट उतने से क्या हो गया, कम हो गया। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ, ईच एंड एवरीवन, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, यस और नो यार। अब दूसरा मेथड है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका एक और नाम दिया हुआ। अब इसमें देखो, इसमें अपने को क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बच्चे लोग, क्या दिया रहेगा, रेट। 100 का असेट है तो 100 ईयर वन खत्म हो गया, तो 100 इंटू 10% कितना हुआ $10, आंसर माइनस करके कितना है 90। अब 100 का नहीं लगेगा क्योंकि ये रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो माइनस करके जो आंसर आया अब वही हमारा क्या है, कॉस्ट। तो अब कितना 90 का 10% कितना हो गया 9, फिर माइनस करके आंसर है 81, तो 81 का 10% कितना हुआ 8.1। सबको समझता है ईच एंड एवरी, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन जो माइनस करके आता है उसी पे लगता है हाँ के ना। इसमें कभी असेट की वैल्यू जीरो हो सकती नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, जीरो होने वाला नहीं, यहाँ कैसे डायरेक्टली जीरो हो गया। सबको समझता है यस और नो। आपको दोनों मेथड में फर्क समझा, या डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है या डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। पहले 10 था, फिर 9 था, फिर 8.1, अब इधर निकालेंगे तो 7.29 जो भी आएगा। सबको समझा। यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगा उस पर आएगा। ये आपके एग्जाम में बार बार थियरी आता है। ओके बच्चे लोग, अब एक और मेथड है, वेरी स्मॉल मेथड, एग्जाम में सम तो नहीं आ रहा है पर कभी थियरी में आ जाए। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका आंसर क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड और रीवैल्यूएशन मेथड। सर रीवैल्यूएशन मेथड, एक सिंपल एग्जांपल लिया बच्चे लोग मैंने। समझो मैंने एक असेट खरीदा, 1 अप्रैल 2010 की ये बात है। असेट खरीदा फिक्सचर जिसका वैल्यू था 50,000। एक साल बाद मुझे पता चला 31 मार्च को कि जो फिक्सचर मैंने खरीदा था उसकी वैल्यू 35,000 हो गई। तो आपको एग्जाम में समझो ये दोनों दिया है, मतलब जो 50,000 की वैल्यू 35,000 हो गई, मतलब हमारे असेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, कम हुई। रीवैल्यूएशन वैल्यू क्या हो गई, कम। तो जो कम हुई कितने से कम हुई, 50 माइनस 35, 15,000। तो डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर कितना हो गया 15,000, यस और नो। सबको समझा, सिंपल। आपको दो वैल्यू दिया रहेगा, एक खरीदने का वैल्यू और एक ईयर एंड पे वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन। हमने असेट को क्या किया, रीवैल्यू किया, यस और नो। ये डेप्रीशिएशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमको जर्नल एंट्री करनी है, मेन पार्ट। ये चैप्टर में एग्जैक्टली हमको क्या करना है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम सम्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।